हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का बज रहा है 5 और मैं आ गई हूँ हाथ मुंह धोकर सीधा झाड़ू लगाने के लिए। और हाँ, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं बोलना भूल जाती हूँ। तो अभी बस मैं झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ। पूरे घर में अभी झाड़ू लगाएंगे। और क्या होता है कि सुबह जागने से बहुत सारे काम आपके टाइम पर हो जाते हैं। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हो। जैसे आप 1-2 दिन जैसे उठते हो, फिर आपको ना वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं कि हाँ, मैं इतनी जल्दी उठती हूँ। सुबह का नज़ारा देखने को मिल जाता है, सुबह सुबह की ठंडी हवा होती है। अगर आप जैसे मेरी निष्ठू स्कूल जाती है, अगर आपसे आपके घर में जैसे आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और क्या है, या फिर स्कूल नहीं जाते हैं, तब तो आपके पास तो बहुत गोल्डन चांस है कि आप आराम से जाके छत पर घूमें, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लें। और बहुत अच्छा लगता है। और सुबह का जो टाइम होता है, उस टाइम में एक तो शोर नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल मन शांत रहता है और आपका काम करने में मन लगता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप जैसे कि आपका जो काम करने का यहाँ पे, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, कोई भी हो, जैसे क्या होता है कि हम अगर लेट उठते हैं तो हमारा जो काम है, काम तो डिले होता ही है, साथ के साथ है ना कि जो होता है ना थोड़ा चिड़चिड़ापन आना, ये सारी चीज़ें भी बहुत हो जाती हैं। दूसरी बात, अगर आप है ना सुबह में जल्दी जब उठते हैं ना, और आपको ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी उठने में। मेरे पास कमेंट आया था कि मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह में। और तो क्या होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करिए। जैसे कि आपको मान के चलिए कि आपको 5 बजे उठना है और आप 7 बजे उठते हैं। आपको लगता है कि मुझे 5 बजे उठ जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पहले क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक तो आपके पास अगर कोई पर्पस है कि आपके सामने दिख रहा है कि ये चीज़ मुझे करनी है और इस वजह से मैं उठूंगी, तब तो आप उठ सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर है ना, आपका माइंड है सिग्नल देगा कि सुबह आपको ये काम है, इस वजह से उठ जाना है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको सुबह में कहीं जाना है और आपको ट्रेन है आपकी सुबह 5 बजे की, तो आप है ना ऑटोमेटिक आपके रात भर आप ऐसे बार बार जागोगे और ऐसे लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ट्रेन छूट जाए, और इस वजह से आप मान के चलिए 3 बजे के बाद ही उठ जाओगे। आपको ना कोई अलार्म की ज़रूरत होगी ना कुछ, और आप इतना ज़्यादा वो होते हैं ना कि ऐसा माइंड से सोगे कि सो तो रहे होगे और जाग भी रहे होगे, क्योंकि आपको वहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ट्रेन छूट जाए और मैं ऐसे टाइम पर ना उठ पाऊँ। सामने जब तक कोई चीज़ ऐसी आपने नहीं बना रखी है कि ये चीज़ मुझे पाने के लिए उठना है, या फिर मैं इस तरह की लाइफ चाहती हूँ इसलिए उठना है, और तब तक आप नहीं उठ पाओगे। क्योंकि वो हम अपनी बॉडी को इतना कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। क्योंकि अगर जैसे मान के लिए संडे है, संडे वाले दिन क्या होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते हैं या हस्बैंड की ऑफ है, तो वहाँ पे हमारा दिमाग क्या कहता है कि अरे कोई नहीं है, आज तो 8 बजे तक सोएंगे, कोई बात नहीं है। बाकी अगर घर में और कोई काम नहीं है, आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हो, आप सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हो, तो वहाँ पे कहते कोई बात नहीं, 8 बजे उठेंगे, कौन सा आज काम है। ठीक है, फिर आप पूरा दिन डिले होते होते आपका बहुत लेट तक काम चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम अपने दिमाग को बता देते हैं कि हाँ देखो, अब आज तो कोई काम ही नहीं है, आज थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो वो चीज़ें क्योंकि हमने खुद बना रखी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी मांगती है, बॉडी बाद में मांगती है चीज़ें। जब आप कोई अगर जैसे बीमार हो या बहुत ज़्यादा जैसे थक गई हो, तब वहाँ पे बॉडी मांगती है कि रेस्ट। बाकी टाइम मेरा दिमाग ही ऐसा बोलता है कि हाँ, वो सारी चीज़ें हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करते हैं कि नहीं नहीं, आज हमारे पास इतना काम है तो हमें इतने बजे उठना चाहिए, अगर आज हमारे पास काम नहीं है तो हम लेट उठेंगे। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसलिए अपने देखो, हमारा दिमाग है, हम दिमाग के नहीं है, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। अपनी दिमाग को खुद दिशा दीजिए कि मुझे ये करना है। और होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हावी हो जाए आपके दिमाग पे, ऐसा नहीं करना है। और तब आप सुबह में उठ पाओगी। सुबह जो की खूबसूरती है उसको क्या ही बताऊं। मैं कल ऐसे बाहर बैठी हुई थी रात को, और तो मेरे सामने एक नेबर में एक लड़की भी रहती है, तो मैं बैठी हुई थी। मैंने उसको कहा कि आज है ना, मैंने बहुत दिनों के बाद तारे देखे हैं। ये क्यों नहीं मैंने देखे, क्योंकि मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, मैंने देखे ही नहीं है बहुत टाइम से, शायद 1-2 महीने से मैंने तारे ही नहीं देखे, क्योंकि ना पूरा घर बंद है, मैं जाती नहीं हूँ, तो मैंने देखे ही नहीं है। तो ये हो जाता है कि कितना खूबसूरत नेचर है, हर चीज़ इतनी देख खूबसूरत है कि उसको देखने के बाद इंसान खुश हो जाता है। जैसे हमारा दिमाग थोड़ा सा या मन उदास है या फिर घर में अच्छा नहीं लग रहा था, हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ताज़ी हवा मिलती है, सब नेचर का ही तो है।
ताज़ी हवा मिलती है, सब कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलता है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, बाहर हर ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे हैं, मन अचानक से शांत होने लगता है। और ये सारी चीज़ें तभी मिलती हैं जब हम नेचर के करीब जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ से हम आए हैं वहीं वापस जाना है, तो इसलिए उससे टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सुबह ज़रूर उठें टाइम से, हो सके रात को भी वॉक करें। और बहुत अच्छा लगता है गाँव में, जब मैं जाती हूँ तो गाँव में बहुत अच्छा लगता है, आंगन खुला हुआ है बाहर, तो तारे वगैरह खूब दिखते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है छत पे, पहले बहुत टाइम पहले लोग सो भी जाया करते थे, अब तो कोई छत पर भी नहीं जाता है। तो इस वजह से तारे दूर कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक देखने को नहीं मिलते हैं। तो कल बहुत अच्छा लग रहा था, अब ठंडी हवा चल रही थी, तारे देखने को मिले तो बहुत सुकून सा मिला। तो सुबह जब आप उठेंगे ना, तो एक तो क्या होगा कि आप सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाता होगा वो आप होगा डिसिप्लिन में आना। क्योंकि जब आप उठते हैं ना, तो एक तो डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप अच्छे डिसीजन लेने लगते हो कि हाँ देखो, आप क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए आप जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद आपकी बॉडी बननी स्टार्ट हुई नहीं, उससे पहले ही आप उसकी कल्पना करते हो कि मेरी बॉडी ऐसी होगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें खाना शुरू करते हो कि ऐसे ऐसा खाऊंगा तो ऐसा ये फ़र्क पड़ेगा, और ऐसे करूंगा तो ये फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ से ही हमारा शुरुआत हो जाती है। वैसे ही क्या होता है, सुबह उठोगे ना, सुबह उठोगे, काम जल्दी होगा, अपने आप पर ऊपर ध्यान दे पाओगे, खुद एक बहुत अच्छा फील कर रहे होगे। और क्या होता है, जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, खुश रहते हैं, तो ग्लो भी बहुत करते हैं, एक अलग ही वो होता है ना, चमक दिखती है। और तो इस वजह से फिर हमारा मन लगने लगता है कि नहीं, हमें सुबह, कल अगली सुबह भी ऐसे उठना चाहिए। ऐसे करते करते जब हमें इस चीज़ की आदत हो जाती है, तो वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है, और हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। इसलिए सुबह ज़रूर उठना चाहिए, बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठें। और ये शायद एक दिन में ना हो, धीरे धीरे करके आप अब जैसे आज 10 मिनट पहले उठ गए हैं, फिर ऐसे ही 15 मिनट कभी पहले उठिए, फिर ऐसे करके आधे घंटे, फिर 1 घंटे, ऐसे करेंगे ना, तो 7 के कब 6 कर दोगे, 6 के कब 5:30 हो जाएगा, फिर 5:30 से 5 हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे अपना एक एम रखिए कि मुझे ये इस वजह से उठना है, और मैं उठ के ही रहूँगी, और कुछ भी हो जाए तो उसके लिए, हाँ, रात में आपको थोड़ा-सा जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर फिर भी आप अगर लेट सोते हैं, तो क्या होता है कि जब अगर हम थोड़ा-सा आलस में आते हैं ना, तो बेशक हमारी नींद 6 और 8-7 घंटे की हो चुकी होती है, हम फिर भी बिस्तर पे ही होते हैं। तो आप अलार्म लगा लें कि 6 से 7 घंटे के एक्स्ट्रा टाइम में मैं बिल्कुल नहीं सोऊँगी या सोऊँगा, तो उसके बाद मैं उठ जाऊँगा। क्योंकि है ना, जैसे हम बिस्तर पे जाते हैं ना सोने के लिए, फिर तो पता नहीं चलता कि कितने घंटे हो गए हैं, क्योंकि जब आलस आता है ना, तो ऐसा ही हो जाता है। तो इसलिए अलार्म लगाएं कि इसके बाद मेरी नींद को इतना टाइम हो गया है, 6 से 7 घंटा हो गया है, अब इससे ज़्यादा 10-12 घंटा मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उठ जाऊँगी। वैसे उठेंगे और हर काम टाइम पे होगा, और आप भी खुश होंगी, सब मतलब एक अलग सी एनर्जी होगी, और घर का वाइब तो बदल ही जाती है। सुबह सुबह जब आप उठते हो, सारे काम टाइम पर होते हैं, तो उसकी तो एक अलग ही बात है। तो इसलिए आप सुबह में बहुत जल्दी सुबह उठिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर मेरा जैसे कि सुबह के सारे काम हो गए हैं, मैंने निष्ठू को स्कूल भेज दिया है, और माधु अशु को भी मैंने जो भल्ले बोलते हैं, भल्ले, हाँ भल्ले बना के दे दिए। और जब मैंने जो स्टफिंग बनाई थी आलू की, तो मैंने अलग से निकाल लिया था, क्योंकि ब्रेड को साथ में नहीं है कि ऐसे पहले निष्ठू को बना के दे दिया है, फिर उसके बाद मैंने पहले इसलिए निकाल लिया था क्योंकि है ना, बाद में मुझे बनाना था। फिर मैंने बाद में किचन साफ़ करी थी, उसके बाद फिर माधु अशु के लिए बनाया था। तो ऐसे करके उसके बाद मैंने भी खा लिया है। बर्तन जो जितने भी थे वो सब मैंने, चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया है, और सब वो यहाँ पे अभी जो सारे बर्तन हैं वो भी। और इसके बाद फिर मैंने ब्रेड पकौड़े भी बना लिए थे, क्योंकि है ना स्टफिंग बची हुई थी, फिर मैंने कहा इसका क्या ही करना है। तो इतना ज़्यादा आज हैवी ब्रेकफास्ट हो गया है, तो खाना तो पता नहीं कब खाया जाएगा। तो यहाँ पर है ना, फिर बारी थी बेड वगैरह को ठीक करने की, क्योंकि ये निष्ठू चली जाती है और रूम तब तक बिखरा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि तैयार करना, बाकी चीज़ें भी करना, फिर इस वजह से जब वो चली जाती है सारा काम हो जाता है, तब मैं बेड वगैरह ठीक करती हूँ। और है ना, कितना मैं डेली इसको साफ़ करती हूँ, जैसे कि आपको मेरा डेली ब्लॉग मिलते हैं उससे पता चलता होगा। मैं बेड है ना, बेड और ड्रेसिंग वगैरह डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी वो पता नहीं कैसे गंदे हो जाता है, और एक लेयर सी जम जाती है धूल की। मैंने कहा बताओ, इतना चमकाने के बाद भी इतना गंदा हो जाता है। कहीं मैं 2-4 दिन ना कर पाऊँ, तो पता नहीं, ऐसा लगेगा कि शायद घर कई दिनों से बंद था। तो बहुत ज़्यादा गंदा बहुत जल्दी होता है, जबकि बिल्कुल अंदर है, पूरा कवर है घर,
बाहर से थोड़ा बहुत धूल आती होगी, जाने कहाँ से धूल आ जाती है। फिर मैंने अपना बेड वगैरह बेडशीट बिछाई, और ये वाली जो बेडशीट थी थोड़ी एक जगह से थोड़ी सी फटने लगी थी। फिर मैंने इसको, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा ये फेवरेट कलर है। और दूसरा क्या होता है कि वाइट जो है ना आपके जो मेरा जैसे कि बेड का कलर ब्राउन है, जब मैं वाइट बिछाती हूँ तो बहुत इनहेंस होके आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि, और ज़्यादातर को देखा होगा मेरे पास एक रेड बेड शीट है जो कि मैंने रक्षाबंधन पे ली थी। उसके अलावा मेरे पास जितनी भी बेडशीट है वो सब, हाँ एक ग्रीन भी तो है मेरे पास ज़्यादातर जैसे टोटल जो मिला लिया जाए, सिंगल बेडशीट डबल बेड ली तो सबकी टोटल मिलाने के बाद भी मेरी जो बेडशीट है सारी लाइट कलर में ही है। तो मैं कभी कभार सोचती हूँ थोड़ा सा डार्क भी होना चाहिए कि क्योंकि है ना थोड़ा सा जो लाइट कलर है, अब जैसे ये भी देखो है ना, ये इसका कलर भी लाइट है, और अभी मैं इसके बाद बिछाऊंगी वो भी लाइट है ये देख सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं एक पता है सोच रही, और पता है जन्माष्टमी को जो लेकर आई थी वो भी लाइट है। फिर मैं ये अभी जिस दिन ये बिछा रही थी उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि मैंने कहा कि सब लाइट लाइट हो गए हैं, कोई भी ऐसे ही नहीं लगती है कि फेस्टिव वाली वाइब दे। और देखो जो मैं लेकर आई थी उसका ये पिलो कवर है तो देख सकते हैं कि मैंने सब लाइट ले ली है। और जब सब लाइट ले ली है और इसके बाद तब अब मुझे लग रहा है थोड़ा डार्क भी होना चाहिए। ये सिर्फ बेडशीट के साथ नहीं है, ये मेरे कपड़ों के साथ भी है। आपने देखा होगा मेरे पास ब्लू कलर के बहुत कपड़े हैं, तो क्योंकि और फिर मैंने क्या किया है, एक लिया दो लिया ऐसे कर करके और ब्लू आ गए। जब ब्लू बहुत सारे आ गए तब मुझे होश आया कि मैंने कहा मेरे पास तो ब्लू ही ब्लू हो गए हैं, अब कहीं पर भी जा रहे हो ब्लू पहन लिया है। ऐसे ही एक बार मेरे साथ येलो का हो गया था, मेरे पास सारे कपड़े येलो, साड़ी के साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं बार बार, तो ऐसा मेरे साथ होता रहता है। तो अभी क्या हो गया है, मेरा सारा काम खत्म हो गया है और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। आप लोग बताना कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।